हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम 2025 आप सबका बहुत नज़दीक है। लगभग 40 प्लस डेज यानी कि 40 दिन से ऊपर अभी बचे हुए हैं। जनवरी में एग्जाम आपका होना है, तो इसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करूंगा। जो बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से सबसे पहले तैयार करके चलना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने अच्छे से कर लिया तो लगभग 80% से ऊपर क्वेश्चंस आपके यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये सारे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट बिहार दरोगा के लिए है और आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सबको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो ये समझ के चलिए कि करंट अफेयर्स ही आपका एग्ज़ाम का डिसीजन आपको करेगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चंस के अराउंड मान के चलें, 20 प्लस क्वेश्चन, यानी कि आपको हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन कम पूछ दें या एक दो क्वेश्चन ज़्यादा, तो 20 के एवरेज आप मान के चलें कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 क्वेश्चन 20% क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन या 15 दिन में कोई ऐसा कर लूँगा, किसी बुक से कर लूँगा, तो ये बहुत ही आपके लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए अभी भी अच्छा टाइम है। करंट अफेयर्स को आप डेली आप 2 घंटे कम से कम लेकर के चलें कि करंट अफेयर्स आपका 2 घंटे में तैयार करना है। किसी भी हाल में पर डे आपको 2 घंटे दे करके चलना है। देखिए फिर एग्जाम में क्या आपका कैसा एग्जाम जाता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो मैं देखता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नेशनल और इंटरनेशनल पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो नियुक्तियां हुई हैं उसको तो सबसे पहले आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दें। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, MOUs, तो जो अलग अलग देशों के बीच समझौता ज्ञापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, अभी टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो इसलिए तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस, जो पोर्टल्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, तो मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आप देखिएगा ब्रांड एम्बेसडर, जो कंपनियां हैं अलग अलग उसकी विभागें हैं, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभियान और संस्थाओं के मिलिट्री एक्सरसाइज, यहाँ से क्वेश्चन तो भाई फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं, सम्मेलन, नेशनल और इंटरनेशनल जो है आपके समिट, ये जो है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपके जो समिट हो गए, सम्मेलन हो गए वो। उसके बाद जितने भी विकास सूचकांक हैं, सूचकांक, इंडेक्स, ये आपके या रिपोर्ट आप मान के चलें, जो सूचकांक और इंडेक्स है यहाँ से 1-2, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वैसे ही सूचकांक, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 साल का आपको करके चलना है और पिछले साल क्या उसका इंडिया का क्या पोजीशन था इस इंडेक्स में, उसको भी लेकर के चलना है। मतलब पिछले साल का और करंट ईयर का, इन दोनों को आपको इसको लेकर के चलना है। उसके बाद जो आप देखते हैं इसमें जो आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित देखेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है उससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्थिक परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चंस जो है जो करंट में जो चलता है वो आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्थिक परिदृश्य से। उसके बाद आप आइएगा अवार्ड्स में। अवार्ड जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखिएगा आपको मिल सकता है। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार, तो पुरस्कार से क्वेश्चंस आपके आएंगे अवार्ड से। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के करने हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑस्कर हो गए, ग्रैमी हो गए, उसके बाद आपको अपने नेशनल लेवल में जो भी अवार्ड्स हैं वो हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गया, तो ये सब सारे चीज़ें जितने भी हैं तो वो आपको अवार्ड्स में, एक जनरल अवार्ड हो गया और एक स्पोर्ट्स से संबंधित स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स में आपके अवार्ड हो गए। एंड प्लेयर्स, अब प्लेयर जो है
ये देखिए जनरली ये होता है कि जो प्लेयर्स जो है ना, जो बहुत ही फेमस प्लेयर्स है उसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जो ऐसे हैं जो ज़्यादा वेल नोन नहीं है, पब्लिक ज़्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं करते हैं, और जो नए नए उभरते खिलाड़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन ये बहुत बार देखा गया है। तो अवार्ड से और आपके जो है प्लेयर्स जो वेल नोन कह सकते हैं, जो हमारा जो गेम सब नहीं है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से पूछ देगा कि मतलब जो अच्छी, जैसे मान लीजिए टेबल टेनिस में कोई नए खिलाड़ी अगर आ गए हैं, मान लीजिए हॉकी में कोई नए खिलाड़ी आ गए हैं, तो उस सब टाइप से क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो इसलिए अवार्ड्स में आपको एक तो जनरल अवार्ड्स हो गया है, और एक स्पोर्ट्स से अवार्ड हो गया, और प्लेयर्स हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पुरस्कार, पदक और सम्मान हमने देख लिया। उसके बाद खेल प्रदर्शन में हमने देख लिया, जो कौन से खेल में, ये भी पूछ दे सकते हैं कि खेल में मान लीजिए कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, या कुछ ऐसा खेल हो गया, उससे ऐसे खिलाड़ी का नाम आपको पूछ दिया जाएगा। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, ये जो है देखिए, यहाँ से आप कम से कम मान के चलें कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि मैचिंग में भी पूछ दे, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। जो लेटेस्ट बुक्स हैं, ये सारे लेटेस्ट जो 1 साल के हैं, वो आपको करंट अफेयर्स में जो आ रहे हैं उससे करने हैं। तो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर जितने भी हैं वो करने हैं। उसके बाद आप आइएगा, देखिए डेज और थीम से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एंड थीम्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप आगे आइएगा, सम्मेलन और समारोह, जितने भी समिट हैं, सम्मेलन हुए हैं, समारोह, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, जीआई टैग हो गया हमारा देश का, जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो चर्चित व्यक्ति थे, उनका निधन, जो डेथ कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उससे क्वेश्चंस आपको बराबर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाएगा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जो 2024 में लॉन्च किया गया, अभी नया वाला नहीं आया है, अभी आपको यही लेकर के चलना है। 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट और टाइगर रिपोर्ट भी आपको इसमें से देख लेना है। टाइगर रिपोर्ट और फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, जो करंट में त्योहार या उत्सव मनाया गया है, उत्सव हो गया, मेला हो गया, ठीक है, ये सब जो है यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन सी राज्य में ये नया कोई ऐसा मान लीजिए आ गया है कि जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया, या कटी बहु त्योहार कहाँ मनाया गया, अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया गया, जो कि असम में मनाया गया है। ठीक है, तो कटी बिहू और आपके जो है अम्बुबाची मेला जो है असम में, इस टाइप से त्योहार या पर्व के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछते हैं। उसके बाद अभी देखिएगा कि बिहार में जो अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है, जो बिहार में सरकार का गठन हुआ है, बिहार मंत्रिमंडल, इससे क्वेश्चन, जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन 2025, यहाँ से क्वेश्चन आपको इस बार चांस है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन 1-2 देखने को, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। बिहार मंत्रिमंडल से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, बिहार इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो नए जो इसमें अपॉइंटमेंट हुई हैं, जो नए एमएलएज बने हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार दरोगा में इस बार पूछे जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। फिर देखिएगा कि कैपिटल एंड करेंसी, जो कंट्री कैपिटल होते हैं उससे क्वेश्चन, इसमें कैसे क्वेश्चन आपको करना है, जो करंट न्यूज़ में आ रहा है, जो भी देश का है नाम अभी लेटेस्ट में चल रहा है, जो करंट में है, मीडिया में जो घूम रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके कंट्री और करेंसी, कंट्री कैपिटल और करेंसी, यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जो लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं, तो वहाँ से आप करके चलेंगे। भारत रत्न जो दिया गया है 2024 में, जो लेटेस्ट यही है, टोटल 5 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, MS स्वामीनाथन जी को, PV नरसिम्हा राव जी को और चौधरी चरण सिंह जी को। तो इन सबको एक बार आपको देख लेना है, इनके ऊपर बेसिक जानकारी ले लेना है। तो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगभग बिहार दरोगा में पूछे ही जा रहे हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस सबको आप अच्छे से करके चलें और अपने प्रिपरेशन को एक मजबूत दिशा में लेकर के जाएँ। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और सिलेक्शन के लिए मैं शुभकामना आप सबको देता हूं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।